नमस्कार आदाब दोस्तों, मुंब्रा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। 2, 1 स्टार्ट। जी, क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम आयशा है। हम लोग शैलेश नगर में रहते हैं। जी, क्या आज मुमरा एम गेट के पास आपके पिताजी खड़े थे, अब्बा आपके खड़े थे, क्या मामला हुआ है? एक्चुअली ना मेरे पापा दीवा से दुकान से आए थे और हम लोग ना मेरी सोनोग्राफी निकाल के डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाने जा रहे थे। मेरे पापा ना दीवा से दुकान से आए थे उनकी, और हम लोग ना सोनोग्राफी की रिपोर्ट लेके जैन डॉक्टर के पास सोनोग्राफी की रिपोर्ट दिखाने जा रहे थे। तो डैडी इधर मुमरा में एम गेट के पास आके खड़े थे। तो हम लोग को बोले कि हम लोग बोले उनको कि आप वेट करो, हम लोग आ रहे हैं अभी, रिक्शा में कौसा से निकले थे। तो डैडी यहाँ पे एम गेट के पास खड़े थे। तो उतने में एक लेडीज है, उन्होंने मतलब ऑफिसर उनको वहाँ पे खड़े थे तो लेकर गए। तो डैडी ने हम लोग को फोन करके बोले कि बोले ऐसा ऐसा मुझे लेकर गए। तो मैं बोली चलो ठीक है, हम लोग आ रहे। तो हम लोग यहाँ पे आके बोले कि मैम हम लोग को हॉस्पिटल जाना है, अगर ये बिना मास्क के खड़े हैं, जो भी मतलब XYZ है, तो आप उसकी फाइन जो भी है हम लोग पे करने के लिए तैयार है। आप थोड़ा सा मतलब इनको छोड़ दो, क्योंकि हम लोग को ये सोनोग्राफी की वेल केयर की रिपोर्ट है मेरे पास। हम लोग को डॉक्टर के पास जाना था। तो मतलब मुझे बोलने लगे, बोले ये तुम्हारा बात करने का तरीका मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि तुम्हारे सर पे रिंकल्स आ रहा बात करने के टाइम पे। तो मुझे ये रिंकल्स पसंद नहीं है बोले। अच्छा। तो मैं बोली मैम अभी मेरे फेस पे रिंकल्स आ रहा है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना, मेरा तो फेस ही ऐसा, अभी मैं क्या करूँ। तो उस वजह से मुझे बोले कि नहीं, बोले मैं तुमको अरेस्ट कर रही हूँ बोले इस बात पर। अच्छा। तो मैं बोली, मैं तो बाहर निकल गई। फिर मम्मी यहाँ खड़े थे, क्योंकि मेरे मोबाइल में वो जो बात कर रहे थे ना वो रिकॉर्डिंग थी, वीडियो बन रही थी। तो एक्चुअली उनको मेरे मोबाइल की वीडियो डिलीट मारनी थी। तो उस वजह से वो मेरे पीछे भाग रहे थे, मतलब मेरे से मोबाइल छीनने के लिए। तो मैं मेरी बेबी को लेके बाहर चली गई थी। फिर मम्मी इधर थे, तो उन्होंने मम्मी को ले जाके अंदर बिठा दिए। और फिर मम्मी को अंदर क्या हुआ कैसी बात करे, तो पापा से, पापा को भी बोलते, बोले आज मैं तेरे को फांसी पे चढ़ा दूंगी, आज मैं तेरा मर्डर करवा दूंगी, बोले मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बोले ऐसे वैसे। मतलब कि हमारी कोई उनसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो पर्सनली ऐसे सवाल कर रहे थे कि मैं तुम्हारा मर्डर करवा दूंगी, ये कर दूंगी। हम लोग हालांकि जो भी फाइन है हम लोग पे करने के लिए तैयार है, हम लोग मना नहीं कर रहे। खाली मेरी ये गलती है कि मैंने उनसे ये पूछी कि डैडी बिना मास्क के थे या कुछ सिगरेट वगैरह पी रहे थे, या मतलब ऐसे क्या करे थे कि हम लोग जिसकी फाइन, क्योंकि हम लोग अगर फाइन पे करें तो वो चीज़ हमको मालूम होनी चाहिए ना कि हम लोग ये फाइन किसकी पे कर रहे। तो उनको ये मेरी बात बुरी लग गई। अच्छा, ये बताइए कि आपके डैडी को यहाँ से, आपके पिताजी अयूब शेख नाम है उनका, तो उन्हें कितने बजे यहाँ पर अंदर लाया गया? कितना वक्त हो गया आप लोग यहाँ पर? 6 बजे हम लोगों ने 4 घंटे हो गए यहाँ पे खड़े रह के। 6 बजे हम लोग यहाँ पे आए। एक्चुअली मैंने उनको जब बोला ना कि मुझे मतलब डॉक्टर के पास जाना है, तो इसीलिए उन्होंने मतलब इतना लेट कर दिया कि देखो अब तो डॉक्टर भी चला गया मेरा, इसलिए उन्होंने इतना लेट कर दिया। अपॉइंटमेंट भी गया मेरा। मैंने उनको आते बराबर यही सवाल किया था, मैम मुझे डॉक्टर के पास जाना है, आप देखो मेरी रिपोर्ट में झूठ नहीं बोल रही हूँ, अब जो भी फाइन है आप ले लो, मेरे डैडी को जाने दो, क्योंकि डैडी को, ये बच्ची को डैडी के पास छोड़ के जाना था और मम्मी को और मुझे डॉक्टर के पास जाना था, इसलिए। जी, आप क्या बताना चाहेंगी? आपके पति को बिठा दिया गया है जबरन, 4 घंटा इल्लीगल डिटेंशन। मैं ये बताना चाहती हूँ कि बिगर मास्क के थे, जो कुछ भी था सवाल, तो आपको फाइन लेके छोड़ना था। नहीं, मास्क तो उन्होंने पहना हुआ था ना। मतलब गलती कोई नहीं थी, खाली उन्होंने यही बोला कि मेरी फैमिली आ रही है करके मैं मतलब उनका यहाँ टाइम इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ पर इंतजार कर रहे थे? अपने एम गेट के बाहर। एम गेट के अंदर भी नहीं थे, स्टेशन के एरिया में नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल भी वहाँ नहीं थे, बाहर थे। और मैडम बिगर मास्क के खुद घूम रहे हैं और दूसरों को पकड़ पकड़ के 500 रुपए की फाइन मतलब ले रहे हैं। किसी ने भी मास्क नहीं लिया है और मतलब पब्लिक को तुम वो कर रहे, हैरान कर रहे। अंदर खड़े रह के बोल रहे तेरे को आज फांसी दे दूंगी मैं, तेरा आज मैं मर्डर कर दूंगी, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, तू माफी मांगेगा तो माफी नहीं मिलेगी मुझे, तुझे सॉरी बोलेगा तो तेरी सॉरी मैं लूंगी नहीं। इतनी मतलब वो बात कर रहे हैं ना, एकदम के परेशान कर दिया हम लोग को। आज 5 घंटे का टाइम होना है, 10 बजे का टाइम हो रहा है, हम लोग हैरान गए। उनको तो क्या कहा गया आप लोगों से? छोड़ने के लिए हमारे से बात ही नहीं कर रहे, बस वो हमारे पे चढ़ाई मार रहे कि तुमको अंदर, मेरे को भी है ना आधा घंटा उन्होंने अंदर बिठा दिए बिगर कसूर का। खाली यही पूछ रहे हैं हम कि इनको कौन सी बात में लाए, जो फाइन है हम भरने के लिए तैयार है, हमको हॉस्पिटल जाना है, हमको जल्दी से जल्दी, कल संडे हमको डॉक्टर नहीं मिलेगा। तो अभी तक आपको ये नहीं बताया गया कि किस कलम से किस बिना में लाए? कुछ भी नहीं, अभी तक कोई सवाल हमारे से कहा, हमको ही वो कर रहे हैं। और हालांकि उनके ऑफिस में भी आप देखोगे किसी ने मास्क नहीं पहना है, खुद मैडम ने भी मास्क नहीं पहना है, तो बाहर से कैसे मास्क के लिए किसी को लेकर आ सकते हैं? ऑफिस में रिकॉर्ड कैमरे लगे लेंगे तो आप देख सकते हो, जाके बोलना रिकॉर्डिंग बताओ, बोलना कि कितनी धमकी दे रही, कौन से केस में फंसाए, कौन सा तुम्हारे पास सबूत है कि चोरी कर रहे थे, चकारी कर रहे थे, कुछ कर रहे थे। और मेरे पास पावर है, मैं कोई भी केस में मेरे पास पावर है, मैं कोई भी केस में अंदर डाल सकती हूँ, बिल्कुल भी। बोले ये बेइंसाफ वाले काम है ना, कोई इंसाफ कौन सा है? तुम बताओ ना, तुम्हारे पास क्या चीज का सबूत है कि चोरी करे, क्या करे? हमारे पास सबूत है, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। आज 5 घंटे का टाइम हो गया, हम बिल्कुल निकलने नहीं दे रहे। हम लोग यहाँ हैरान हो रहे बच्चों को लेकर, हमारा खाना पीना बनाने का, सब करने का पूरा काम हमारा ऐसे ही पड़ेगा अभी। रेडी सब लोग? मामला हुआ है जिसकी आपने गिरफ्तारी की है, क्या ऐसा मामला हुआ था?
के लिए मैं निकली थी, साथ में मेरा अधीनस्थ सब इंस्पेक्टर था जो वर्दी में था। जैसे कि हमेशा की तरह यहाँ पर चोरी रॉबरी वगैरह तो होती रहती है, तो ये मकसद होता है कि स्टेशन से लेकर एम गेट तक लोगों को मूवमेंट में रखना ज़रूरी। कोई भी ऐसे स्टेबल नहीं रहेगा एक जगह पर। तो जैसे कि राउंड पर चली गई मैं, स्टाफ भी था, रिक्शा वालों को हटाए कि जैसे बैठे चलिए, आप मिलते रहिएगा, यहाँ पर आपको खड़े नहीं रहना। कुछ लोग खड़े थे, एक 3 का ग्रुप था, एक आदमी अकेला खड़ा था। 3 का ग्रुप था, मैंने कहा क्या है, चलिए आप, बोला ठीक है मैडम, चले गए बाहर गए। मेरे साथ स्टाफ भी था, 2 स्टार थे उसके, तो भाई सब इंस्पेक्टर था वो। एक यहाँ पर एक बंदा बाहर का खड़ा था, मतलब पता नहीं, मैंने कहा आप भी चलिए। उनको लगा मैं आपका क्यों सुनूं, मैं क्यों हटूं। उसने बोलना कि भाई मेरा मास्क है, सब कुछ है, मैं क्यों हटूं। मैंने कहा भाई आप ये चले गए हैं तो आपको भी जाना है, मैं इधर ही जीवन बाग में रहता हूँ, हम हमेशा आते हैं यहाँ पर, हम ऐसे ही करेंगे, मेरे गुनाह क्या है बताओ। मैंने कहा आपका क्या है, क्या कायदे में बैठ रहे हो, आप ऑफिस में चलो। वहाँ पर मतलब इतने सारे लोग देख रहे हैं और मुझसे वो हुज्जत करने लगे। मैंने कहा आप ऑफिस में चलो, फिर बाद में आपका एक्ट नहीं, उनके परिवार का कहना है मैडम कि वो अपने परिवार का इंतजार कर रहे थे, इसलिए वो वहाँ जो है रेलवे के उसमें खड़े थे। तो क्या रेलवे के इसमें खड़े होना क्या गुनाह है? कोई अपने परिवार का इंतजार नहीं कर सकता खड़ा होकर? वो बात नहीं है। रेलवे परिसर एम गेट से स्टार्ट होता है, एम गेट से रेलवे परिसर स्टार्ट होता है। रेलवे परिसर का जो भी प्रीमाइसेस बना है उसमें मूव करना है आपको, ना कि आपको परिवार के लिए खड़े रहने के लिए वो वेटिंग प्लेस बना है। क्योंकि एक खड़ा हो गया, दूसरा खड़ा हो गया, तीसरा खड़ा हो गया। अब इसमें खड़ा ना रखने का एक ही मकसद होता है कि ऐसा तो कुछ नहीं कि ट्रेन आएगी। यहाँ पर मोस्ट ऑफ कैसे होता है, ट्रेन आई, देखा, स्नैच किया और भाग गया। तो जैसे कि मैं ऑन ड्यूटी थी तो मैंने अपना काम किया कि मूवमेंट में करूँ, फिर वो अपने किसी के लिए रुका है, क्या रुका है, बाहर प्रीमाइसेस में आने का ही ये है। लेकिन उस दौरान उन्होंने बताया था आपसे कि वो अपने परिवार का इंतजार कर रहे हैं। परिवार का इंतजार, कोई तो आने वाला था ऐसे। मैंने कहा फिर आप बाहर खड़े रहो, एम गेट के बाहर खड़े रहो, जस्ट 10 फीट होगा, 10 फीट का ही होगा, ये स्पेस अब खाली करो। फिर मैं अपना चली गई। आने के बाद लगभग 45 मिनट्स के बाद मैं आई, ऑफिस में आई तो वो जो जिनको पकड़ा था, जो आप बता रहे हैं, वो जोर जोर से बोलने लगे क्या किया है मैंने, क्या है ना, मुझे ये बोलने लगे, आते ही ये करने लगे। उनके साथ उनकी शायद 2 लेडीज थी, बाद में पता चला एक बेटी थी जो काला बुर्का पहने हुई थी। धमकाने की बात करने लगी, क्यों पकड़ा, क्या है, अरे भाई शांति से रहो, पहले क्या हुआ मैटर वो तो समझो। आपने पकड़ा ही क्यों, आप क्या, मैं ऐसी हूँ भाई, आवाज़ धीरे से बात करो। आप मेरे ऑफिस में आकर मुझसे ऐसे कैसे कर सकते हो, हम ऐसा कर सकते, तुमने ऐसा क्या, मैं देखती हूँ। और मेरा रिकॉर्डिंग निकालने लगे, बिना मतलब रिकॉर्डिंग निकालने लगे। कहाँ तक ठीक है, मतलब ये है कि आप गलत करो, मैं कुछ चीज़ें ठीक है जैसे मैं निकाल नहीं चाह रही, तो आप भी हो उसमें, आप किस लिए आए हो मुझे नहीं पता, मैंने अपना काम परफेक्ट किया। आपको मेरे खिलाफ कुछ है तो आप बताइए, कंप्लेंट कीजिए। अब बताइएगा, वो आने के बाद मुझे धमका रहे हैं, तो स्टाफ के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग भी चल रहा है। फिर बोल रहे हैं तुम बहुत अन्याय कर रहे हो, तुम मुझे फांसी पर लगा दो। बाद में बोले मैडम माफ़ कर दो। फिर से बोले ये नहीं हो जाएगा, तुम्हारा भगवान तुमको माफ़ नहीं करेगा, तुम्हारा भगवान तुमको बद्दुआ देगा। ये क्या है, आप गुनाह करो मत करो, क्या है, जरा साइलेंटली भी कर सकते हो। आप धमका रहे हो, मतलब लेडीज़ है, ये जानकर के हमारा क्या करेगी। अच्छा ठीक है, और अधिकारी को तुम दबा रहे हो, मतलब पुलिस को दबा रहे हैं, ये मतलब है। ठीक है, अगर मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी, कल यही रॉबरी और तुम्हारा चोरी हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन है? मैम आप बार-बार रॉबरी, चोरी, स्नैचिंग की बात कर रही है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर और रेलवे प्रीमाइसेस में वो आपका कर्तव्य है, उसीलिए आप सीनियर भी आई है यहाँ पर। लेकिन इस मामले से आप विशेष उन बातों को क्यों जोड़ रही है, क्या बात है? बात ये है कि कौन किस रूप में यहाँ पर खड़ा रहता है, ये हम आप नहीं जान सकते। हमारी पुलिस की नज़र है। मैं राउंड पर गई थी, मुझे जो दिखा, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, और ये मूवमेंट वाला एरिया है, स्टेबल और कबूतर को दाने खिलाने वाला एरिया नहीं है। तो कौन है क्या है ये नहीं, पुलिस की नज़र ये जानती कि आप स्टेबल नहीं रह सकते, आप मूवमेंट कीजिए, आप हिलते रहिए। और बकाए अब जब अधिकारी विद स्टाफ आ रहे हैं और बाहर का आदमी सुन भी नहीं रहा है, इसका मतलब हमको आप दबा रहे हो,
बाकी के सुन रहे हैं, बाकी के बोले ठीक है मैडम हम जा रहे हैं, बाहर जाके वहां पर बैठ के, तो इनको क्या अलग अपना ये था, प्रॉब्लम था तो आप बताते बराबर थे। आप हमसे हमारे कार्य में बाधा नहीं उत्पन्न कर सकते। आप हमको चिल्ला रहे हो, ऑन द स्पॉट चिल्ला रहे हो, पूरा पब्लिक देख रही है, क्या जान रहे हैं आप, क्या बोलना क्या चाह रहे हो, ये मैं कह रही हूँ। चोरी मैम आपने उनकी जैसे बुरखे वाली आपने लेडी जैसे कहा, आपने उनको ये भी कहा कि आपके सर पे रिंकल्स है जिसकी वजह से मुझे बुरा लग रहा है और मैं उसके ऊपर भी केस बना दूँ। नहीं नहीं, ये चीज़ आपने कहा बिल्कुल गलत है। उनका सिर्फ चेहरा मतलब आंखें दिख रही थी और वो जो ऐसे सिलवटे आकर बोले तुमने ऐसा क्यों पकड़ा, क्या किया। मैंने कहा आराम से बात करो, आप इतना एटीट्यूड से क्यों बात कर रहे हो। अगर उनको किसी की बात बोलनी है तो मैडम क्या किया, बात क्या हुआ, क्या नॉर्मली बात है, वो मुझे धमका रहे थे और वो मैं उनकी फेसिंग नहीं रीड कर सकती, उनकी आईज रीड थी क्योंकि उन पर बुरखा था और ऐसा बोलकर गई कि जैसे कि बस मारना ही मुझे बाकी था और चली गई। अभी मतलब कोई भी आएगा धमका कर जाएगा, मतलब हम लोग दब कर रहेंगे, मतलब काम ही नहीं होगा इससे। तो मैडम एक लेडीज हूँ इसलिए परेशान किया जा रहा है क्या मुझे, मैं लेडीज हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ, ये आप लोग ही मुझे बता रहे हैं, इसके लिए आपको मुझे मोटिवेट करना चाहिए। या एक आदमी गलत कर रहा है, वो यहाँ पर बोल रहा है तुम्हारा भगवान तुमको बदुआ देगा। देखिए हम लोग आपको गलत नहीं बोल रहे, जो बात है वो हमारा काम है, उनसे भी पूछना, आपसे भी पूछना, हम आपको गलत नहीं बोल रहे हैं। बहरहाल जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है उसके ऊपर आप किस तरह की कार्रवाई कर रही हैं, क्या गुना दाखिल कर रही हैं? मेरे ऑफिस में आकर उनके परिवार द्वारा मुझे धमकाया गया, मेरे स्टाफ के सामने मेरी बेइज्जती की, मेरे कार्य में बाधा उत्पन्न किया और मतलब यहाँ पर आकर मतलब रेलवे प्रीमाइसेस में कोई भी आएगा फिर ठीक है मैडम, which sections we apply in this case? 145B, 146, 147 रेलवे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना